नमस्कार, सभी का स्वागत है। सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं दुखद खबर बिहार के लिए। बिहार का एक ऐसा पत्रकार जो अब इस दुनिया में नहीं है, देवेंद्र ठाकुर नाम है। दरभंगा के पत्रकारिता में, प्रिंट मीडिया में काफ़ी दिनों तक काम किए। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आने के बाद आपको बता दें कि दरभंगा जिला में संवाददाता का भी इन्होंने काम किया। आज देवेंद्र ठाकुर के अर्थी को उनके परिवार के लोग, पत्रकार के लोग उठा रहे थे और आप देख पा रहे थे। सीधे तस्वीरें देख सकते हैं। सीधे सामने जो खड़े हैं वो हैं दरभंगा के डीएम राजीव रोशन। इनको हम धन्यवाद देते हैं भारत उदय समाचार की ओर से, क्योंकि इन्होंने पत्रकार के सम्मान के लिए सोचा और इन्होंने एक बाकायदे प्रेस नोट जारी किया और सभी लोगों को कहा कि आइए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये है दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, देख सकते हैं। ये अभी अपने दल बल के साथ यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने श्रद्धांजलि दिया। काफ़ी दुखद खबर है पत्रकार के परिवार के लिए। ये हैं ललित यादव, वो भी दलबल के साथ अभी पत्रकारों के बीच बैठे हैं। उससे पहले उन्होंने देवेंद्र ठाकुर को जाकर श्रद्धांजलि अर्पित किया है। उनके प्रति उनके मन में जो था वो व्यक्त कर रहे हैं। सभी लोगों से बातें कर रहे हैं कि आखिरकार समय क्या ठिकाना है। बात तो सही है कि समय का क्या ठिकाना है। जो समाज के लिए जिन्होंने किया वो आज समाज को छोड़कर जा रहे हैं। पत्रकार के लिए उसका जीवन, उसका परिवार समाज ही होता है और समाज के लिए वो दिन रात एक खबर के लिए 8-8 घंटा मेहनत करने वाले पत्रकार समझ सकते हैं समाज को क्या से क्या देता है। देवेंद्र ठाकुर के निधन के बाद खासकर जो सबसे ज़्यादा मर्माहत हैं वो हैं गुड्डू राज, जो उनके साथ हमेशा रहा करते थे। पत्रकार हैं, ऐसे तमाम लोग आज के दिन सभी पत्रकार देख सकते हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। जो वरिष्ठ हैं, जो नए हैं, सभी लोग समाज के लिए काम करते हैं, वो सभी लोग आज बैठे हुए हैं और उनके प्रति नमन कर रहे हैं, काफ़ी दुख प्रकट कर रहे हैं। ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीर 2 मिनट मौन रखा जा रहा है और यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा रखा गया। लगभग 100 के करीब पत्रकार दरभंगा जिला के विभिन्न प्रखंड क्षेत्रों से पहुँचे। खासकर कुशेश्वर स्थान सभा क्षेत्र हो या फिर बिरौल का क्षेत्र हो या फिर जाले का, विभिन्न जगहों से वो पत्रकार जो पत्रकार की समस्या या फिर पत्रकार के भावनाओं को समझते हैं, पत्रकार के मरणों उपरांत यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचे थे। ये प्रेस क्लब है। प्रेस क्लब खुलने से पत्रकारों में भी खुशी का माहौल है। दरभंगा का प्रेस क्लब शनि मंदिर के पास है, लहरियासराय में। आइए इंटरव्यू सुनाते हैं डीएम राजीव रोशन क्या बता रहे हैं। इसी बिंदु पे जी देवेंद्र ठाकुर जी का कल रात हृदय गति रुकने से आकस्मिक निधन हो गया। न केवल वो वरिष्ठ पत्रकार थे बल्कि एक अच्छे नागरिक थे। प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ, लोगों के साथ सामाजिक उद्देश्य के लिए लगातार वो प्रयासरत रहते थे। आज दरभंगा पत्रकारिता में एक अपूरणीय क्षति हुई है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। साथ ही जो उनके परिजन हैं उन्हें इस कष्ट को, इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। आज दरभंगा का पत्रकारिता जगत और सभी पत्रकार बंधु मर्माहत हैं। ये जो क्षति है उसको पूरा नहीं किया जा सकता है, लेकिन हम लोगों के बीच वो हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेंगे। और जिस प्रकार से उन्होंने पत्रकारिता के विभिन्न क्षेत्रों में काम किया है, वो आने वाली पीढ़ी के लिए भी मार्गदर्शन का काम करेगी। और हम सब लोग मिल कर के उनके जो पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके जो विचार रहे हैं, जो काम करने का सलीका रहा है, उसको आगे ले जा कर के आगे बढ़ें, जिससे कि समाज तरक्की करे, दरभंगा तरक्की करे, लोगों के बीच शांति सद्भाव बढ़े और हम एक विकसित मिथिला क्षेत्र और दरभंगा के जो हमारा ध्येय है उसको साकार कर सकें। यही उनके प्रति सभी लोगों की सच्ची श्रद्धांजलि। उनका इच्छा था जो प्रेस क्लब खुले और वर्षों से पड़ा हुआ है, लेकिन उसकी आज इस पे चर्चा हुई है। मैंने DPRO हैं जनसंपर्क उनको कहा है कि एक बार जाके देख लें और अगर वो उपयोग में आने लायक हम उसको बना करके यथाशीघ्र जो है प्रेस क्लब के अंदर प्रयास करें। दरभंगा के वरिष्ठ पत्रकार की मौत हो गई है, क्या कहना चाहिए सरकार? देखिए, देवेंद्र ठाकुर जी एक तेजस्वी और ईमानदार, कर्मठ और जो आप लोग मीडिया के लोग जो चौथी आँख लोकतंत्र की, तो एक बहुत सच्चे पत्रकार थे। लोकतंत्र के एक बहुत बड़ा प्रहरी थे
और हमेशा दरभंगा के लिए विशेष करके बहुत चिंतित रहते थे और दरभंगा के सवाल को मुखर होके कोई भी राजनेता हो, बड़े से बड़े राजनेता हो, पदाधिकारी हो, वो कभी किसी चीज़ का परवाह नहीं किया। उन्होंने एक पत्रकारिता को निष्पक्षता के भाव से, निडर पत्रकार की हैसियत से एक दरभंगा की आवाज़ थे वो। आज हम लोग काफ़ी मर्माहत हैं, दुखी हैं उनके आकस्मिक निधन से। 2 दिन पहले हम लोगों से मुलाकात हुई है। कोई सोच भी नहीं सकता है, हम लोग सपने में भी नहीं सोच सकते हैं, आप लोग भी थे सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। इतने स्वस्थ लोग, और ये हृदय गति रुक जाने से पता चला है कि उनकी मृत्यु हुई है। तो अब इस तरह से स्वस्थ लोग के ऐसा ये रोग है, इसके बारे में तो रिसर्च करना चाहिए। एक स्वस्थ आदमी, इतने स्वस्थ आदमी आज हम लोगों के बीच नहीं रहे। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उनकी आत्मा को शांति मिले और शोक संतप्त परिवार को कहेंगे कि उनको ईश्वर शक्ति दे, साहस का और धैर्य रखने का शक्ति दे परमेश्वर की कृपा से। अब जो परम पिता परमेश्वर का कृपा होता है वही होता है, हम आप तो उनके तो यहाँ श्रद्धांजलि सभा में आए हैं। उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि ये पत्रकार जो थे बहुत ही बेबाकी से अपनी बात को रखते थे और ये नहीं सोचते थे कि हमको कोई क्या बोल देगा, लेकिन अपनी बात जो सच्चाई होती थी बेबाकी से रखते थे। मंत्री हो, मिनिस्टर हो, किसी के पास भी बेबाकी से रखते थे। इन्हीं के लिए इनको जाना जाता था दरभंगा में, और इनके द्वारा अगर कोई पत्रकार डगमगा भी जाते थे तो उनको ही साथ में लेके चलने का काम करते थे। यही इनमें सबसे बड़ी खासियत थी। और जब आप लोग निर्णय लिए हैं कि इनकी आदमकद प्रतिमा यहाँ लगाई जाए, उसमें मेरा भी जो सहयोग होगा रुपया सिर्फ पत्रकारों के बीच से दिया है। रंजीत झा जी जो बिरौल के पत्रकार थे, एक्सीडेंट में मर गए, पत्रकार के बीच से ही हम लोगों ने 1.5 लाख रुपया पत्रकार से चंदा इकट्ठा करके और लगभग 5 लाख रुपया अदर जगह से इकट्ठा करके 7 लाख रुपया उनके बच्चों को एडमिशन प्राइवेट स्कूल में आज तक हम लोग निगरानी कर रहे हैं। कोई पत्रकार दरभंगा से उनके बच्चा का पिछले साल उपनयन हुआ था, कोई नहीं गए थे, मैं ग्रुप में डाला था, लेकिन मैं वहां पर गया था और भी लोग गए थे। यहाँ से हम लोग ऐसे नहीं छोड़ते हैं पत्रकार को। विजय श्रीवास्तव जी जब बीमार पड़े हैं तो हम लोगों ने ये प्रस्ताव रखा था, लक्ष्मण जी, अभिषेक जी, अभिनव है, सब लोग, कि हम लोग आपस में ये करके चंदा इकट्ठा करके उनको इलाज के लिए दें। लेकिन उनके तरफ से हुआ कि वे स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, इस चीज को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। कई ब्यूरो चीफ से भी बात हुई थी, लक्ष्मण जी हैं, ये भी बात किए थे, तो उन्होंने ब्यूरो चीफ सब मना कर दिए। जो लोग विजय श्रीवास्तव जी से जुड़े हुए लोग हैं वो लोग मना कर दिए कि वे स्वाभिमानी लोग हैं, इस चंदा आप जो इकट्ठा करके दी जाए वे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, भले वो जो हो जाए उनका। तो हम लोग छोड़ने वाले नहीं है पत्रकारों के हित के लिए, लेकिन उनको सुनना चाहिए था, जवाब भी बोल करके मुकेश भैया को नहीं जाना चाहिए था। वे अपने लिए पत्रकारिता करते होंगे, लेकिन हम लोग जो 5-6 व्यक्ति हैं यहाँ पे दूसरों के लिए पत्रकारिता करते हैं।